हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं एरेज। अब तक हम एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एरे की ट्रेवर्सिंग, एरे का सम, ग्रेटर नंबर इन एरे कवर कर चुके हैं। आज हम एरे में सर्चिंग करेंगे, लीनियर सर्च। दो तरह की सर्च होती है, लीनियर एंड बाइनरी। आज हम लीनियर सर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से लीनियर सर्च की जाती है और उसका कैसे लॉजिक लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, लीनियर सर्च या इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च। सीक्वेंशियल, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एरे है जिसके ये एलिमेंट्स हैं और हमें इसमें से एक ये n नंबर है जो मुझे यहाँ पर सर्च करना है। n इक्वल टू 7, इसे मुझे यहाँ सर्च करना है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है स्टूडेंट, हम अपनी सर्च वैल्यू को, जो हमारी सर्च वैल्यू है, उसको एरे के एक एक एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं। सबसे पहले हम n को कंपेयर कराएंगे A0 से। A जो है वो एरे का नाम है, A1, A2, A3, A4, A5। तो n की सबसे पहले हम सर्च कराएंगे A0 से, फिर चेक कराएंगे A1 से, फिर A2 से, फिर A3 से। और ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी वैल्यू सर्च नहीं हो जाती। जैसे हमारी वैल्यू सर्च होगी हम उसी टाइम कंडीशनल ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और अगर सर्च नहीं होगी तो लूप हमारा मेच्योरिटी पे जाकर अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर A4 से, तो A4 से जैसे मैच करेगा इसी टाइम हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से अपने लूप को प्री मेच्योर टर्मिनेट कर देंगे और प्रिंट करा देंगे फाउंड। और अगर लूप चलता रहा और वो अपनी कंडीशन पे जाके, जो उसकी मेच्योरिटी है वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, तो हम प्रिंट कराएंगे नॉट फाउंड, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्च में क्या होगा, मेनली जो हमारी सर्च वैल्यू है उसको हम एरे के एक एक एलिमेंट से कंपेयर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। और जहाँ भी मैच करेगा वहीं पर ब्रेक करके प्रिंट करा देंगे फाउंड। चलिए इस लॉजिक को लिखें कैसे। ये n वैल्यू है 7, जो मैंने यूज़र से इनपुट लूँगा, ये यूज़र से इनपुट ली जाएगी 7, ठीक है। स्कैनर क्लास की हेल्प से, स्कैनफ की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर फॉर लूप लिखेंगे i इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी हमारी एरे है 6 एलिमेंट और i प्लस प्लस। तो ये लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 6 यानी कि 5 तक जाएगा। तो आइटरेटेड वैल्यू होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ए आई इक्वल टू एन के है। एन वो वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है। तो एरे की एक एक वैल्यू लूप के इंडेक्स बेस्ड, लूप की जो आइट्रेशन है वो हमारा इंडेक्स का काम करेंगी। तो एरे की एक एक इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर फैच होंगी। पहले A0 फैच होगा, A0 की वैल्यू आएगी 8, वो हमारी n से चेक होगी। n की वैल्यू है 7, n को हमने 7 रखा है और A0 की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। तो क्या 8 7 के इक्वल है? नहीं है। चलिए अगली बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट, पहली बार 0 आया था, अगली बार यहाँ पे 1 आएगा। तो A1 की वैल्यू आएगी 2। क्या 2 इक्वल टू 7 के है? नहीं है। चलिए अगली बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 आएगी, A2 की वैल्यू है 6। क्या हमारा AI यानी कि 6 इक्वल टू 7 के है? नहीं है। अगली बार A3 की वैल्यू आएगी, A3 की वैल्यू आएगी 3। क्या A3 की वैल्यू इक्वल टू 7 के है? नहीं है। अगली बार A4 की वैल्यू आएगी, A4 पे वैल्यू है 7। क्या 7 इक्वल टू 7 के है? हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई ये इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा, ये इफ़ की बॉडी है और यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेक। लूप को यहीं कहीं ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका लूप, ठीक है। तो लूप यहीं कहीं ब्रेक हो जाएगा।
ठीक। अब लूप के अंदर सर्च हुआ कि नहीं हुआ, लूप से बाहर कैसे पता चलेगा? तो हमने एक टेम्परी वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, मान के चलिए डब्लू, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने जीरो रख ली है। ठीक है, इनिशियली मैंने डब्लू को जीरो रखा है। ब्रेक होने से पहले मैं डब्लू की वैल्यू को वन कर लूँगा। डब्लू की वैल्यू मैंने वन कर ली। ठीक है, तो इनिशियली डब्लू जीरो है। अगर लूप ब्रेक हुआ है यानी ए आई की वैल्यू हमारी एन वैल्यू यानी सर्च वैल्यू से मैच कर गई, तो डब्लू की वैल्यू वन हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो डब्लू की वैल्यू जीरो है, जीरो ही रहेगी। तो इस तरह के वेरिएबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये चेक करके बताते हैं कि लूप के अंदर क्या कंडीशन रही है जीरो और वन के फॉर्मेट में, इनको फ्लैग वेरिएबल कहते हैं, फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब आप लूप से बाहर आ जाइए। सिंपल, लूप से बाहर आप प्रिंट करा लीजिए। तो यहाँ पर आप यूनरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लूप से बाहर लिख लिया कि इफ़ डब्लू इक्वल टू वन, तो प्रिंट करा दीजिए प्रिंट फाउंड, और नहीं तो एल्स में नॉट फाउंड। सिंपल सा काम है। लीजिए कि अगर डब्लू की वैल्यू ये है ना, वन है ना, कब है वन? जब वो ब्रेक हुई है। ब्रेक कब हुई है? जब वो मैच करी है। ठीक है, तो डब्लू की वैल्यू वन हो जाएगी। बस लूप से बाहर हम चेक करेंगे डब्लू की वैल्यू वन है जीरो। अगर डब्लू वन है तो मतलब वो फाउंड हो गई, जब भी तो ब्रेक हुआ है, तो हम फाउंड प्रिंट करा देंगे, और एल्स में नॉट फाउंड प्रिंट करा देंगे। चलिए, एक तो हो गया सर्च हो गई। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि किस इंडेक्स पर सर्च हुई है, मतलब जो एन वैल्यू सर्च हुई है एरे के अंदर, वो इंडेक्स कौन सा था। तो एक टेम्परी वेरिएबल और ले लीजिए आप यहाँ पर, एक एक्स ले लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो रख लीजिए। ठीक है, अब ब्रेक होने से पहले जहाँ आप ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ब्रेक यहाँ लिखा है ना, यहीं पर आप आई की वैल्यू भी अपने यहाँ डब्लू की वैल्यू वन कर लीजिए और एक्स की वैल्यू आप आई रख लीजिए, आई। ठीक है, फिर ब्रेक करिए। तो ब्रेक होने से पहले दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि डब्लू की वैल्यू वन हो गई और एक्स में आई की वैल्यू स्टोर करा ली। तो आई इंडेक्स है जो यहाँ मैच, ये वो वाला आई है जो इंडेक्स मैच करा है एन से। ठीक है, तो आपने इस वाली आई की वैल्यू अपने पास एक्स में रख ली। तो फाउंड एट, और यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए एक्स। क्या प्रिंट करा लीजिए? एक्स की वैल्यू, ये लीजिए। तो फाउंड एट एक्स, तो एक्स इंडेक्स दे देगा। अब इंडेक्स नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर? फोर, क्योंकि यहीं पे मैच करी है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट होने वाली है फोर, तो लिखा आएगा फाउंड एट इंडेक्स फोर। क्लियर है? इस तरह से ये लॉजिक लिखा जाएगा लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो सर्च वैल्यू है वो एरे के एक एक एलिमेंट से मैच करती हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है, और जब तक आगे बढ़ती रहती है जब तक मैच नहीं होती। जैसी मैच होगी वहीं पर आप लूप को कंडीशनली ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक कीवर्ड का आपने यहाँ पे यूज़ भी देख लिया है। ठीक है, क्यों किया जाता है। चलिए अब इसका एक प्रोग्राम डिज़ाइन करके देखते हैं। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। सर्च लीनियर, हैश इंक्लूड studio.h void main, एक इंटीजर एरे आपने ली है 10 एलिमेंट्स। ओके, ये आपने इसमें 10 एलिमेंट्स इंसर्ट करा लिए। ये लीजिए। अब यूज़र से आपको एक एन वैल्यू लेनी है, एक आई लूप के लिए और एक डब्लू और एक एक्स। ठीक है, प्रिंटफ एंटर सर्च वैल्यू जो आपको सर्च करनी है, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन। एन वो वैल्यू है जो मुझे सर्च करनी है। ठीक है, इससे पहले आप चाहें तो लूप के
के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पर प्रिंट करा लीजिए। ये एरे के एलिमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होने जा रहे हैं। लीजिए, ये एरे के एलिमेंट्स स्क्रीन पर प्रिंट हो चुके हैं। और ये आपने सर्च वैल्यू यूज़र से इनपुट ली है। अब आप एक फॉर लूप लगाइए सर्च करने के लिए। इंटीजर आई हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो स्टूडेंट दोबारा हमें इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, आई बराबर 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ लिखिए इफ़ ए ऑफ आई अगर इक्वल टू एन के है, जैसी एन से मैच करे उसी टाइम डब्लू की वैल्यू तो 1 हो जाए और एक्स की वैल्यू में आई स्टोर हो जाए और लूप हमारा ब्रेक हो जाए, कंडीशनली ब्रेक। लूप में जाने से पहले मैंने डब्लू को इनिशियलाइज कर दिया था 0 से, ठीक है, और एक्स को भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से। एक्स और डब्लू की वैल्यू मैंने इनिशियली 0 ली है, और कंडीशन ये लगाई है कि जहाँ भी ए आई एरे की वैल्यू इंडेक्स अगर एन जो हमें सर्च करना है उसे मैच करता है, तो डब्लू की वैल्यू को तो 1 कर दे और एक्स में वो इंडेक्स स्टोर करा ले जहाँ पे सर्च हुआ, लूप ब्रेक हो जाए। अब आप लूप से बाहर आ जाइए और यहाँ लिखिए कि इफ में लिखिए कि अगर डब्लू इक्वल टू 1 है, प्रिंटर फाउंड एट इंडेक्स, फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए परसेंटाइल डी, और वैल्यू रख लीजिए एक्स की। ठीक है, फाउंड एट इंडेक्स ये, और नहीं तो एल्स में सीधा प्रिंट कराइए नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। लीजिए, हो गया आपका प्रोग्राम डिज़ाइन। तो किस तरह से है, सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर करी है 10 एलिमेंट्स की, फिर उसको इनिशियलाइज किया है, हार्ड वैल्यू है एन वैल्यू, एक आई, एक डब्लू, एक एक्स, जिसमें आपने एरे को सबसे पहले प्रिंट करा लिया है। फिर आपने एन में सर्च वैल्यू इनपुट ली है, फिर डब्लू को इनिशियलाइज करा है 0 से और एक्स को 0 से, और लूप चलाया है 0 से लेकर 10 तक, और एरे के एक एक एलिमेंट को आप एन से चेक करा रहे हैं। जहाँ भी दोनों आपस में इक्वल हुए यानी कि कंपेयर हो गए इक्वल, तो डब्लू की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स में इंडेक्स स्टोर हो जाएगा जहाँ पर वो मैच हुए हैं, और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आप कंडीशनली ब्रेक होकर बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद आपने चेक करा डब्लू की वैल्यू 1 है, अगर डब्लू की वैल्यू 1 मिली तो उसका मतलब है कि फाउंड है, और अगर डब्लू की वैल्यू आपको 0 मिली तो उसका मतलब ये है कि ये इफ़ कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं, तो डब्लू की वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 होने पे आपने कह दिया नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को सेव किया। अब आप अपने टर्मिनल पे आइए और यहाँ पे क्लियर कमांड लिखिए और यहाँ लिखिए GCC और यहाँ लिखिए सर्च, लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च डॉट सी ये प्रोग्राम का नाम है। फिर लिखिए आप ./a.exe, देखिए कंपाइल हो गया। ठीक है, ये आपके सामने एंटर वैल्यू आपने लिखा 11, तो लिखा गया नॉट फाउंड। ठीक है, एंटर नंबर के आगे एक स्लैशन और लगा लीजिए यहाँ पर, एंटर सर्च वैल्यू /n। चलिए कंट्रोल S, सेव हो गया। दोबारा से एक बार कंपाइल करिए, क्लियर, कंपाइल एंड रन। ये देखिए एंटर सर्च वैल्यू आपने एंटर करा 41, तो कह रहा फाउंड एट इंडेक्स 5। देख लीजिए इंडेक्स 5, ये देखिए इंडेक्स 5 पर आपको फाउंड हो गया है, फाउंड एट इंडेक्स 5। एक तो ये हो गया स्टूडेंट। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो नंबर आप सर्च करने जा रहे हैं वो 2 बार रिपीट हो रहा हो, तो जहाँ भी पहली बार मिलेगा ना इंडेक्स वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी, मान के चलिए 41 यहाँ भी था और एक 41 लास्ट में भी है, ये मान के चलिए 41, तो स्टूडेंट ये लास्ट तक यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, लास्ट तक तो जाएगा ही नहीं है। ठीक है, कोई हमने कंडीशन लगाई है कि जहाँ भी मैच करे वहीं ब्रेक हो जाए। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, है ना, कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन है। ये देखिए कंपाइल किया और ये हमने रन किया है,
और मैंने 41 पे ही सर्च करने को कहा है, तो स्टूडेंट ये कह रहा है फाउंड एट इंडेक्स 5। यहाँ भी पहला अपीयरेंस होगा 41 का, ये वहीं ब्रेक हो जाएगा, लास्ट वाले इंडेक्स तक नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्राम इस तरह से आया कि नहीं हमें तो सारे इंडेक्स सर्च करने हैं, तो आप ब्रेक मत करिएगा, उसमें से ब्रेक हटा दीजिए और प्रिंट लूप के अंदर ले जाइए। देखिए प्रोग्राम क्या है, चेंजेस कर रहा हूँ कि 41 कितनी बार आया है वो सारे इंडेक्स प्रिंट हो। अभी सिर्फ एक इंडेक्स प्रिंट होगा, अभी फर्स्ट इंडेक्स, जहाँ भी 41 फर्स्ट टाइम कंपेयर करेगा वहीं ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा लूप। आपने कहा नहीं हमें सब चीज़ चाहिए, हमें सब कुछ प्रिंट कराना है, जितनी बार भी वो आया उतनी बार प्रिंट कराना है, तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, एक तो ब्रेक हटाइए। ठीक है। और प्रिंट जो है ना फाउंड वाला, ये प्रिंट यहाँ से हटाइए और इस प्रिंट को इसी लूप के अंदर लिखिए, यहाँ ये लिखिए। ठीक है। तो जहाँ भी मैच होता रहेगा फाउंड इंडेक्स और एक्स की जगह आई प्रिंट कराइए। ठीक है, ब्रेक नहीं करना, ब्रेक नहीं करना। ओके, तो फाउंड एट इंडेक्स ये आ गया। ठीक। चलिए, और डब्लू जो था हमारा वो आप यहाँ पे वन कर लीजिए, बस ब्रेक नहीं करना, ब्रेक हटा दिया। अब कंडीशन ये लगानी है यहाँ पर कि इफ़ डब्लू की वैल्यू अगर जीरो है, भाई देखो अगर मैच 41 मैच ही नहीं करा, मैच हुआ ही नहीं, तो ये इफ़ एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो डब्लू की वैल्यू, अब एक्स की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, एक्स हटा लीजिए, ये एक्स हटा लीजिए, वेरिएबल हटा दीजिए एक्स। ठीक है। अब अगर डब्लू की वैल्यू मैं जीरो लेके चल रहा हूँ शुरू में, और इफ़ मेरा कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कंडीशन कहीं पर ट्रू हुई नहीं, तो डब्लू की वैल्यू कभी वन होगी ही नहीं, वो जीरो है जीरो रहेगी। तो अगर डब्लू जीरो है तो नॉट फाउंड, और अगर डब्लू वन है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो डब्लू वन के केस में क्या चलेगा, फाउंड। ठीक है। चलिए, अब आपको ये बताएगा कि कितनी बार फाउंड हुआ है यार, तो एक स्लैशन और लगा लीजिए, स्लैशन इसलिए जिससे कि न्यू लाइन पर आउटपुट आए। चलिए अब देखिए, क्लियर, ये कंपाइल किया आपने, अब इसे रन करके देखिए, ये रन हुआ। अब आपने कहा 41, देखिए क्या रहा है, फाउंड एट इंडेक्स 5 और फाउंड एट इंडेक्स 9, यानी कि 41 दो इंडेक्स से मिला है, 5 पर और 9, क्योंकि इसमें सबने ब्रेक हटा दिया ना, तो लूप ब्रेक होगा ही नहीं। अब तो लूप मेच्योर पे जाएगा, जो उसकी मेच्योरिटी है, मतलब जो कंडीशनल है, जो कंडीशन हमने लगाई है लूप की, वहाँ तक जाएगा, बीच में कंडीशनली ब्रेक नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ मैच करता गया वो इंडेक्स प्रिंट होता गया। क्लियर है। दोबारा देखिए, अब मैं वैल्यू रखता हूँ इसमें 89, तो कह रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि 89 है ही नहीं। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका लीनियर सर्च का प्रोग्राम, जिसमें हमने दो तरह से बना के देखा, एक ब्रेक करके, एक विदाउट ब्रेक। ठीक है। चलिए, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये इंटरव्यूज़ में और क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी सर्च कैसे करते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।